जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक गुरु के एक और नए वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग के लिए एक और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिस रैली के बारे में मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों से बात कर रहा था कि जनवरी 2021 से गया आर्मी रैली स्टार्ट हो सकती है। तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे एक महीना पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि आप लोग को इसका फॉर्म कहाँ से और कैसे अप्लाई करना है, इसका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है आप लोग को, और क्या गर्ल्स लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है कि नहीं कर सकती, और आप लोग को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और साथ में आप लोगों को रैली साइट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को एक ही वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए या फिर इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाना है। ये यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है, joinindianarmy.nic.in। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउज़र में सर्च करना है, तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक सेकंड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जेसीओ और अप्लाई लॉगिन। तो आपको यहाँ पे हल्का सा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ये नोटिफिकेशन का सेक्शन है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 नोटिफिकेशन आया है आपके गया आर्मी रैली के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसमें सभी ट्रेड की यहाँ पे बारे में बताया गया है, एक्सेप्ट ट्रेड्समैन। यहाँ पे ट्रेडमैन के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। और नीचे वाला जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये सिर्फ ट्रेडमैन वालों के लिए नोटिफिकेशन है। ठीक है, आजकल ऐसे ही नोटिफिकेशन आता है, हर रैली का 2-2 नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेड है, सिर्फ ट्रेडमैन को छोड़ के सबका यहाँ पे बारे में बताया गया है कि कब से कब रजिस्ट्रेशन और रैली स्टार्ट है। और यहाँ पे नीचे वाले में ट्रेडमैन के बारे में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ से दोनों नोटिफिकेशन को यहाँ पे क्लिक करके, एक सेकंड यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये दोनों नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस दोनों नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस गया आर्मी रैली का नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इस रैली का फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना है, जैसे मैंने आपको बताया था उस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था एक जेसीओ और लॉगिन, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ से आपको सारे नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा, साथ में आपको वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद नॉर्मल सा एक फॉर्म भरने टाइप का होता है, आप लोग वहाँ पर सब कुछ जो आपसे पूछेगा वो आपको फिलअप कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप लोग नॉर्मल यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं कि आर्मी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख के सीख सकते हैं। या फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ही एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, आप लोग वहाँ से भी देख के सीख सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करोगे वैसे ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ का, आप लोग वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप लोग फॉर्म को कैसे भरना है। जैसे ही लेकिन उससे पहले आप लोग ये भी पता होना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हो उसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि जब वो लोग फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि उन लोग का उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ही नहीं होती है। तो चलिए अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप लोग सोल्जर जीडी के लिए फॉर्म भरते हो तो उसके लिए आपका एज होना चाहिए 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में, और आपकी डेट ऑफ बर्थ इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए। एक बार आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, और आपके यहाँ पे हाइट होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर, यहाँ पे वेट मेंशन नहीं किया गया है। और आपका चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th क्लास में 45% एग्रीगेट, यानी कि आपका ओवरऑल 10वीं क्लास में आपका 45% नंबर होना चाहिए। और आपके जितने भी सब्जेक्ट थे 10वीं क्लास में सब में 33 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, यानी कि 33 प्लस नंबर या फिर 33 नंबर होना चाहिए। एक भी सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर से कम नंबर है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सोल्जर टेक्निकल 12th क्लास के लिए। तो यहाँ पे आपका एज रखा गया है 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में। और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इतना से इतना होना चाहिए, आप लोग अच्छे से एक बार मिला लो। और आपका यहाँ पे हाइट दिया गया है 169 सेंटीमीटर, वेट यहाँ पे नहीं बताया गया है कितना होना चाहिए। और साथ में चेस्ट सेम ही है, यहाँ पे 77 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए PC, यहाँ पे PCM है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पे आपका 12th क्लास में होना चाहिए, साथ में इंग्लिश भी आपका होना चाहिए।
और यहाँ पे आपका एग्रीगेट ओवरऑल 50% मार्क्स 12th क्लास में होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जितना भी सब्जेक्ट था 12th क्लास में सब में 40 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला है हमारा, एक सेकेंड यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं। अगला है हमारा नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में। डेट ऑफ बर्थ इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे 169 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट यहाँ पे 77 सेंटीमीटर सेम रखा गया है। और यहाँ पे आपका पीसीबी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साथ में आपका इंग्लिश भी 12th क्लास में होना चाहिए। ओवरऑल 50% नंबर आपका होना चाहिए 12th क्लास में, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट थे सब में 40 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक और इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटेनी और जूलॉजी और इंग्लिश, ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तब भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 50% एग्रीगेट और 40% ऑल सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। और अगला हमारा आता है सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल। इसके लिए एज होनी चाहिए 17.5 साल से 23 साल के बीच में। डेट ऑफ बर्थ इतने से इतने के बीच होनी चाहिए। 162 सेंटीमीटर इसमें हाइट कम रखा गया है। और यहाँ पे वेट के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए विथ एनी स्ट्रीम। यहाँ पे लिखा गया है एनी स्ट्रीम, यानी कि आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हो तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तब भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, साथ में अगर आप लोग साइंस के भी स्टूडेंट हो तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है 60% मार्क्स आपका होना चाहिए एग्रीगेट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। दोस्तों आप लोग का 12th क्लास में ओवरऑल 60% नंबर होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जितने भी सब्जेक्ट थे 12 में सब में 50+ नंबर होना चाहिए। साथ में आप लोग कोई भी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो कि आपके 12th क्लास में होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। और साथ में अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके 12th क्लास में मैथ होना चाहिए, ठीक है, एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। और अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपके 12th क्लास में अकाउंट सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और बुक कीपिंग पता नहीं किसके लिए है। और यहाँ पे जो लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी चीज़ मेंशन नहीं किया गया, यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं कोई भी सब्जेक्ट हो वो लोग फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका 60% मार्क्स था 12 में और ओवरऑल 50% नंबर हर सब्जेक्ट में था, तो वो लोग फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि उन लोगों के 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो है आपका 20 दिसंबर, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो चुका है और 2 फरवरी 2021 को खत्म होगा। और यहाँ पे कौन कौन से जिले के लोग इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा। तो कुल इतने सारे जिले के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग को ये डाउट था, जो लोग मुझसे कमेंट में बोल रहे थे कि सर जो गया आर्मी रैली है उसका जो रैली है मुजफ्फरपुर में होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। देखिए आप लोग यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि एग्जैक्ट डेट और लोकेशन विल बी इन्फॉर्म लेटर। अभी यहाँ पे तय नहीं किया गया है आर्मी वालों के द्वारा कि यहाँ पे आप लोग का जो रैली है कहाँ पे कराया जाएगा और कितने तारीख को कराया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन डेट है, पंजीकरण डेट है, वही यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे जो आप लोग का रैली डेट है वहाँ पे बताया नहीं गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो आप लोग का एडमिट कार्ड है वो ईमेल आईडी में आपके जिस दिन आपका रैली होगा उसके 15 दिन पहले ही आपके ईमेल आईडी में और आपके मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया जाएगा। तो जिस दिन आपका यहाँ पे रैली, तो जिस दिन आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा आप लोग समझ जाना कि उसके ठीक 15 दिन के बाद आपका रैली होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो चलिए एक बार हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये कुछ आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के बारे में बताया गया है कि 1600 मीटर का रन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका पुलअप्स होगा 10 अगर आप लोग पुलअप मारोगे तो 40 नंबर मिलेगा। 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप होगा, ठीक है, वो भी आपको खाली क्वालिफाई करना होगा। जिगजैग बैलेंस होगा आपका। और अगर आप लोग 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आ जाते हो रनिंग में तो आप लोग को 60 नंबर मिलेगा, आप लोग ग्रुप 1 में आओगे। और अगर आप लोग 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड लेते हैं तो आपको ग्रुप 2 में डाला जाएगा और आपको 48 नंबर मिलेगा। और ये सब यहाँ पे कुछ बताया गया है कि 10 पुलअप मारेंगे तो 40 नंबर मिलेगा, 9 पुलअप मारेंगे तो 33 नंबर मिलेगा, 8 पुलअप मारेंगे तो 27 नंबर, 7 पुलअप मारेंगे तो 21 नंबर और 6 पुलअप मारेंगे तो 16 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के बारे में बताया गया है, आपके एग्जाम के बारे में भी सब कुछ बताया गया है, आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ पढ़ के, ताकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, जो आप लोग का एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करोगे ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर
अपने ईमेल आईडी से वो एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, फोटोग्राफ लेके जाने हैं। यहाँ पे आप लोगों को पासपोर्ट साइज, कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशनल आपके जितने भी सर्टिफिकेट सब कुछ लेके जाना है, डोमिसाइल यानी कि प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियन सर्टिफिकेट, एफिडेविट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और यहाँ पे काउंसिलर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। एफिडेविट हुआ, और यहाँ पे ये मतलब ये ज़रूरी नहीं है आपको लेके जाना, ठीक है। ये अगर आपके पास है तो लेके जा सकते हो, वरना इसको मत लेके जाना, सिर्फ पैन कार्ड आपको लेके जाना है। और यहाँ पे मल्टीपल ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बताए गए यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो इसलिए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में।